चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ टेबल दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन अ सैम्पल। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा लिखा जाता है वो एक टेबल फॉर्म में लिखा जाता है, और वो भी कौन सा डाटा होगा, किसी आउटकम का। आउटकम मतलब किसी रिजल्ट का, और वो भी किस तरीके से लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 8 स्टूडेंट है, उन्होंने 50 मार्क्स प्राप्त करे हैं, या 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 60 मार्क्स प्राप्त करे हैं, ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यू विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और इंटरवल। मीन्स जो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ग्रुप की होगी या एक इंटरवल की होगी। जैसे 2 से 4, 4 से 6 मीन्स एक सीक्वेंस में होगी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये किस जगह यूज़ करी जाती है। To show result of an election, income of people for a certain region, sales of a product within a certain period, student loan amount of graduate, etc. मीन्स जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी इलेक्शन के रिज़ल्ट को बताने में यूज़ करी जाती है। जैसे इलेक्शन होते हैं प्रधानी के, या ऐसे ही बहुत सारे इलेक्शंस, तो उनका रिज़ल्ट बताने के लिए यूज़ करी जाती है। या किसी कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं और उनकी पोस्ट अलग अलग हैं, तो उनकी सैलरी देने के लिए। या जैसे कोई प्रोडक्ट है उसे हम सेल कर रहे हैं, मीन्स बेच रहे हैं, तो किस अमाउंट पर कितना प्रोडक्ट बिका है वो देखने के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करा जाता है। या स्टूडेंट लोन है तो उसमें ये यूज़ करा जाता है। तो अब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप देख लेते हैं। तो इसके 2 टाइप हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कुछ वस्तुएं हैं, उनकी सेलिंग प्राइस हैं कुछ, तो उनके सेलिंग प्राइस की रेट, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 में है, मीन्स 1000 रुपये में है। जैसे 2 से 4 मीन्स 2 से 4000, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। तो ये कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस है जो कि 1000 में है, मीन्स 1000 में है, और इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो जैसे 2 से 4000 वाली वस्तुएं हैं 10, 4 से 6000 वाली वस्तुएं हैं 5, 6 से 8000 वाली वस्तुएं हैं 4, 8 से 10000 वाली वस्तुएं हैं 2, 10 से 12000 वाली वस्तुएं हैं 6, 12 से 14000 वाली वस्तुएं हैं 9, 14 से 16000 वाली वस्तुएं हैं 7। तो अब हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो फ्रिक्वेंसी दे रखी हैं इनका सम करेंगे, मीन्स इनको जोड़ेंगे। तो 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 और 9 36, 36 और 7 43, मीन्स 43। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो है 43। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे। ये जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है इसको 43 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 10/43, 5/43, 4/43, 2/43, 6/43, 9/43, 7/43। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे।
10/43 ये आएगा हमारे पास 2.23। 5/43 ये हमारे पास आएगा 0.11। 4/43 ये हमारे पास आएगा 0.093। 2/43 ये हमारे पास आएगा 0.046। 6/43 ये हमारे पास आएगा 0.139। 9/43 ये हमारे पास आएगा 0.20। 7/43 ये हमारे पास आएगा 0.16। मीन्स जो टोटल नंबर था फ्रीक्वेंसी का वो हमें डिवाइड करना है सिंगल फ्रीक्वेंसी से, यही इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे करके हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अब हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। तो सेकंड है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ क्लास एंड ऑल क्लासेस बिलो इट इन फ्रीक्वेंसीज। मीन्स जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक क्लास का सम है। मीन्स जैसे एक क्लास दे रखी है तो उसका जोड़ है, और जो आने वाली क्लास है मीन्स जो नेक्स्ट इंटरवल है उनका भी सम है, मीन्स जोड़ है। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं। जैसे वही वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा 1000 रुपीज़ में दे रखा है, और क्लास इंटरवल वही है जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 2 से 4 वाले की है 10, सेकंड 5, थर्ड की 4, 2, 6, 9, 7। तो इस वैल्यू से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है फर्स्ट वाली को एज इट इज़ लिखा जाता है, मीन्स ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है। और जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली को फर्स्ट वाले में ऐड किया जाता है, मीन्स 10 + 5 = ये हो गया 10 और 5 15। अब ऐसे ही जो फर्स्ट और सेकंड दे रखी है उसमें थर्ड वाली को ऐड करेंगे। 10 + 5 + 4 ये हो गया 10 और 5 15 और 4 19। और ऐसे ही इसको भी ऐड करेंगे। 10 + 5 + 4 + 2 ये हो जाएगा 21। और ऐसे ही इसे भी ऐड करेंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 27। ऐसे ही इसे भी ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 36। अब ऐसे ही लास्ट वाली को भी ऐड करेंगे। 10 + 5 + 4 + 2 + 6 + 9 + 7। तो ये टोटल हो जाएगा 43। तो इसी तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फर्स्ट वाली को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हमें सेकंड वाला निकालना है तो उसमें फर्स्ट वाले को ऐड किया जाता है, और हमें थर्ड निकालनी है तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा जाएगा। और अगर हमें फोर्थ निकालनी है तो जो फर्स्ट 3 दे रखी है उनको ऐड करा जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें लास्ट वाली निकालनी है तो सबका सम किया जाएगा, मीन सबका जोड़ करा जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो आया है वो है 43। और अगर हम इसका सम करते हैं तो वो भी 43 ही आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कुछ चार्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करा जाता है। वो चार्ट हैं जैसे हिस्टोग्राम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो ये कैसे कैसे होते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो जो फर्स्ट चार्ट है वो है हिस्टोग्राम चार्ट। इसमें कुछ इस तरह इसको दिखाया जाता है, जैसे 0 से 10 तक की रेंज वाले 2 प्रोडक्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं। और ऐसे ही 11 से 20 वाले ये यहाँ पे
इसको छू रहा है, मीन्स ये 4 के अंदर आ रहा है, और ऐसे ही ये 6 से कुछ पहले आ रहा है, और ये 4 से कुछ ऊपर जा रहा है, और ये भी 4 से कुछ ऊपर है, मीन्स 4.5 तक जा रहा है। तो नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। सेकंड है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में जैसे कोई फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और उनसे एक लाइन की तरह बना देंगे, मीन्स लाइन चार्ट बना देंगे उसका। थर्ड है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे 100 वस्तुएं हैं, 100 में से 9.7% वस्तुओं का मूल्य कुछ है और 9.12% वस्तुओं का मूल्य कुछ और है। ऐसे ही 35.7 का कुछ और है, 45.7 का कुछ और है। तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।